जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री देविंदर सिंह कलूरिया जी, किश्तवाड़ की सम्मानित विधायक शगुन परिहार जी, यहाँ के संभागीय आयुक्त मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी, ब्रिगेडियर मनोज कुमार जी, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री शिव कुमार जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री योगेंद्र सिंह जी, जम्मू कश्मीर तथा सेना के सभी अधिकारी, अंकुर शर्मा जी, सभी श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, भारतवर्ष के महानतम सैन्य रणनीतिकार एवं महान योद्धा जनरल जोरावर सिंह जी की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा उन्हें सत सत नमन भी करता हूँ। आज ही के दिन 12 दिसंबर को, जैसा बताया गया, तिब्बत में लड़ते हुए जनरल जोरावर सिंह जी ने वीर गति को प्राप्त किया था। आज भी उनका बलिदान, त्याग और मातृभूमि की सेवा में उनकी तपस्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का मार्गदर्शन कर रही है। मैं समझता हूँ कि महापुरुषों की सबसे बड़ी विशिष्टता ये होती है कि उनकी स्मृतियाँ और उनके आदर्श समाज के लिए तथा राष्ट्र के लिए सदैव ऊर्जा का काम करती हैं। जनरल जोरावर सिंह जी भी हमारे समाज के लिए, विशेष रूप से युवा वर्ग के लिए, वही ऊर्जा के स्रोत थे जो राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे। अखंड भारतवर्ष के महान योद्धाओं की श्रेणी में जनरल जोरावर सिंह जी का नाम सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित है। मुझे पूरा विश्वास है कि रणक्षेत्र में उनका संकल्प तथा उनकी दृढ़ निष्ठा आने वाले दशकों ही नहीं बल्कि सदियों तक समाज के हर प्रकार की चुनौतियों का मुकाबला करने का साहस हम सब में प्रदान करती रहेंगी। इस अवसर पर मैं जनरल जोरावर सिंह जी मेमोरियल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जो भारतवर्ष के आत्मविश्वास तथा स्वाभिमान के प्रतीक जनरल जोरावर सिंह जी की स्मृति और उनके जीवन कर्तव्यों को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने का पुनीत काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि महान व्यक्तियों का जीवन और कार्य सदैव दूसरों को प्रेरित करता है। वो समाज इतिहास में अपना अस्तित्व खो देता है जो अपने महापुरुषों और पूर्वजों की स्मृति को संरक्षित नहीं करता, उनसे प्रेरणा नहीं लेता। जनरल जोरावर सिंह जी के नेतृत्व के मूल्यों, आदर्शों ने लाखों लोगों को विकास के न्याय संगत मार्ग पर एकजुट होने के लिए सदैव प्रेरित किया है। उनका स्मरण हमें समाज के उन वर्गों के लिए काम करने के लिए, खुद को फिर से समर्पित करने के लिए भी प्रेरित करता है, जो कहीं न कहीं विकास की मुख्य धारा में पीछे छूट गए हैं। मित्रों, जनरल जोरावर सिंह जी का जीवन सशक्त भारत के सपनों का एक प्रबल प्रतीक मुझे दिखाई पड़ता है। महाराजा गुलाब सिंह जी के नेतृत्व में डोगरा साम्राज्य के विस्तार और अखंड भारत के उद्देश्यों को मूर्त रूप देने में जनरल जोरावर सिंह जी का अद्भुत तथा अविस्मरणीय योगदान रहा है। जनरल जोरावर सिंह जी ने जिस दौर में अपनी विजय यात्रा प्रारंभ की थी, उस समय मानव गरिमा की स्वतंत्रता और राष्ट्र की लोक चेतना की आंतरिक शक्ति को जागृत करने का उन्होंने प्रयत्न किया था। मैं समझता हूँ 1834 से 1841 के उस दौर में जितने भी महान व्यक्तित्व हुए, उसमें जनरल जोरावर सिंह जी ने साहस के साथ लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। इस दौर में लद्दाख, बाल्टिस्तान के सैन्य अभियान, उत्तम सूझबूझ, मिलिट्री स्ट्रेटजी तथा दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण स्पष्ट रूप से हम देखते हैं। मैं उन्हें राष्ट्रीय एकात्मता का भी प्रतीक मानता हूँ। उन्होंने समाज में
एक नया आत्मविश्वास पैदा कर समाज को स्वाभिमानी बनाने का काम किया। राष्ट्र सेवा में किस तरह की चुनौतियां आती हैं, किस प्रकार साहस तथा दृढ़ इच्छा शक्ति से उन चुनौतियों पर विजय पाकर अपनी सफलता का पताका फहराया जा सकता है, यह बात जनरल जोरावर सिंह जी की गाथा से सीखने को मिलती है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में ये प्रयास हुए हैं कि जनरल जोरावर सिंह जी जैसे राष्ट्र के महान व्यक्तित्वों का आदर्श राष्ट्र की ताकत बने। उन्होंने औपचारिक अवशेषों को समाप्त कर अपने महापुरुषों की विरासत को पुनर्जीवित का एक नया संकल्प भारत में लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक रूप से भारत को दुनिया की एक प्रमुख ताकत बनाने में जहां सफलता पाई है, वहीं समाज में ऐसे वातावरण का भी निर्माण किया है जिसमें बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को अपनी रचनात्मक भूमिका निभाने का भी समान अवसर प्राप्त हो। जम्मू कश्मीर में भी पिछले वर्षों में आया परिवर्तन इस बात का जीवंत प्रमाण है। इस केंद्र शासित प्रदेश से भेदभाव कैसे समाप्त हो, समावेशी विकास की दिशा में जम्मू कश्मीर कैसे आगे बढ़े, इस दिशा में अनेक निर्णय हुए हैं और उससे आम आदमी की शासन व्यवस्था में आस्था मजबूत भी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई हैं और लोकतंत्र के आदर्श तथा भारत के संविधान में निहित मूल्य हमारी चेतना का अहम हिस्सा बनने लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसे जम्मू कश्मीर की ओर हम अग्रसर हुए हैं जहां समता, अवसरों की समानता तथा सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी गई है।